और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने पुलिस के जवानों को निशाना बनाया है। कवासी लखमा ने ग्रामीणों से पुलिस वालों को तीर धनुष से मार भगाने की सलाह दी है। और देखिए, ऐसे में तमाम जो बयान सामने आ रहे हैं, बस्तर के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का ये बयान काफी विवादों में है। दरअसल बीजापुर के कुटरू गांव में नुक्कड़ सभा के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सुकमा जिले के तोगपाल के ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि पुलिस वाले टीन निकालने के लिए जंगल और पहाड़ नाप रहे हैं, जिस पर मैंने ग्रामीणों को जंगल की रक्षा के लिए पुलिस के खिलाफ तीर धनुष उठाने को कहा है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि अपने साथ तीर धनुष ले जाओ और पुलिस वालों को मारो। वहीं बीजेपी इस बयान को लेकर कवासी लखमा पर हमलावर है और कवासी लखमा पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा रही है। कल से पुलिस वाले बोल रहे थे नाप रहे हमारा गांव वाले, हम बोले तीर धनुष लेके जाओ, मारो साले। हमारा जंगल नहीं बचेगा जब तुम लोग बचोगे। बचाना है कि नहीं बचाना है? यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनको हथियार उठाने की बात कर रहे हैं, पुलिस को मारने की बात कर रहे हैं और अपने बेटे को सांसद का टिकट मांगने, सांसद पहुंचाने का वारे कवासी लखमा। अपने बेटों को सांसद पहुंचाओ और यहाँ के आदिवासियों को तीर धनुष उठाकर लोगों को मरवाओ ताकि वो बेचारे जिंदगी भर जेल में रहे। कांग्रेस की सोच पर मुझे घृणा आती है। तो इधर बीजेपी डेलीगेशन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग उठाई है। बड़े दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ रहा है कि उसका अर्थ होता है कि कवासी लखमा जीतेगा और नरेंद्र मोदी मरेगा। ये बयान प्रधानमंत्री जी के लिए अनुचित भाषा का प्रयोग एक हेट स्पीच की श्रेणी में जो आता है और कहने का अर्थ कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में उसको उकसाना, पहले महन जी ने उसमें कहा था, उकसाने का प्रयास किया था, और स्थानीय जनता को पुलिस के खिलाफ उकसाने का प्रयास कि तीर धनुष से हिंसा करिए। इस तरह का जो काम कर रहे हैं कि स्थानीय जनता ग्रामवासियों को पुलिस के उनके कार्य रोकने हेतु तीर धनुष से मानकर हिंसा करने हेतु भड़काया जा रहा है। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, कवासी लखमा के बयान कुछ इस तरह के आते हैं कि हर बार वो विवाद में घिर जाते हैं। इस बार अब पुलिस वालों पर हमला करने को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को तीर धनुष से मारो, इस तरह का बयान सामने आया है। क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, पुलिस वालों को लेकर जो बयान दिया है कवासी लखमा ने, उसके बाद फिर एक नया बयान आ गया और इस बयान के बाद भी विवादों में कवासी लखमा गिर गए, क्योंकि पहले डॉक्टर चरणदास महंत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे विवादित बयान और अब कवासी लखमा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे विवादित बयान आया है। हालांकि उन्होंने स्थानीय बोली में यह कहा, लेकिन हिंदी में जो उसका अर्थ निकल रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कवासी लखमा कह रहे हैं कि कवासी लखमा जीतेगा और नरेंद्र मोदी मरेगा। और ये बयान हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। इसलिए आज निर्वाचन आयोग पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से शिकायत की और कहा कि एफआईआर दर्ज करिए कवासी लखमा पे, क्योंकि वो उकसा रहे हैं कार्यकर्ताओं को, वो हेट स्पीच दे रहे हैं, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए चुनाव लड़ने से लेकर। हालांकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस पे क्या निर्णय लेती है, इसी दफ्तर क्या निर्णय लेता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सियासत जरूर गर्म हो गई है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका जो बयान आया उससे कांग्रेस गिरती हुई दिखाई दी। अब कवासी लखमा का जो बयान आया उससे भी कांग्रेस को घेरती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता तर्क दे रहे हैं उनके बचाव में, लेकिन बावजूद इसके भाजपा चौतरफा अटैक कर रही है। शुक्रिया सत्यप्रकाश, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए।